हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। तो अभी के टाइम पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम्हारे मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है मार्क्स में। टाइम नहीं मिलता, रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, रिवीजन कहाँ से करे पता नहीं लगता, डाउट्स कोई बताने वाला नहीं होता है, डाउट्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो ओवरऑल तुम एक हेल्पलेस में चले जाते हो कि मतलब कोई होता ही नहीं है मदद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मेरी इस पूरी वीडियो का पर्पस ये है कि ओवरऑल तुम्हें ये बता सकूं कि अगर तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही हैं कि तुम्हारे मार्क्स ड्रॉप कर रहे हैं, कंफ्यूजन में हो तुम कि हो पाएगा, कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं हो पाएगा। तो अगर एक जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन स्टूडेंट है जिसने पूरे साल मेहनत की है, तो उसे ये लगता है कि कभी उसे लगेगा कि हो जाएगा, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा ऐसी ही फीलिंग आती है। तो ऐसे टाइम पर तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें एक तरह से खुश होना है कि तुम्हारे साथ वो चीजें हो रही हैं जो कि उनके साथ हुई थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पर्सनली ऐसे बच्चों से बात की है और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनसे मैंने ये पूछा है कि क्या तुमने ये किया था, क्या तुमने ये मॉड्यूल ऐसे सॉल्व किया था, क्या तुमने ये ट्रिक लगाई थी। मोस्टली बच्चों का सेम ही आंसर होता है और इसका रीजन भी सेम है, क्योंकि जो भी इस एंट्रेंस को क्रैक करता है वो सेम ही पाथ में चलता है, ठीक है। और जो इस पाथ से डेविएट हो जाता है तो वो इस रेस से निकल जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे साथ ये चीजें होती हैं, मार्क्स ड्रॉप कर रहे हैं, तुम्हारे साथ डीमोटिवेशन वाली चीजें हो रही हैं, तो फिर एक तरह से खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ वो चीजें हो रही है जो एक नीट क्रैकर के साथ होती थी, ठीक है। इसलिए इसकी टेंशन मत लेना, डीमोटिवेटेड मत होना, हमेशा मोटिवेटेड रहना। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम पर जो तुम टेस्ट दोगे उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा ड्रॉप होंगे। तो जब मार्क्स ड्रॉप होंगे तो डीमोटिवेट होगे। सिंपल सा सॉल्यूशन बोलता हूं, मैंने जब लास्ट मंथ में टेस्ट दिए थे तो मेरे मार्क्स बहुत वेरिएशन में जाते थे, बहुत ज्यादा। इवन एक टेस्ट में 600 आया था, दूसरे टेस्ट में 520 आ गए थे। इतना बड़ा वेरिएशन मेरे पूरे नीट की जर्नी में नहीं था, जितना डायरेक्ट 100 नंबर का गैप आया था पीछे, तो इतना बड़ा वेरिएशन कहीं नहीं था। और मेरे 630 भी आ जाते थे, बट फिर भी वो 520 आ गए थे, तो मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हुआ था। बट फिर भी ओवरऑल फिर मैंने अपने आदत ये बना ली थी कि मैं जब भी कम मार्क्स देखता था तो मैं खुश हो जाता था कि चलो अच्छी बात है कि जो गलती मैं नीट में करने वाला था वो गलती मैंने पहले कर ली, ठीक है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम टेस्ट देने जा रहे हो, तो मार्क्स पे मत देखो, तुम अपनी गलतियों पे देखो। मेन चीज है तुम्हारा इस लास्ट मंथ में अपनी गलतियों को पकड़ना। अब तुम्हारा फोकस या तुम्हारा पीछे, तुम्हें मार्क्स के पीछे नहीं जाना है, तुम्हारा मेन पर्पस मार्क्स नहीं है, तुम्हें अपनी गलतियों को देखना है। मान लो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे, इवन मेरे कॉम्पिटिटर्स में बहुत सारे थे जिनके बहुत हाई मार्क्स आते थे, 680 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, इवन 700 तक आ रहे हैं। कितनों का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ 2024 में, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। जो लोअर मार्क्स में कॉलेज मिला उनकी तो बात अलग, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मैंने ऐसे भी देखे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि हो ही जाएगा, और अगर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होना कि नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स का वेरिएशन लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डीमोटिवेट मत होना। बात आती है कि रिसोर्सेस की, कहां से तुम क्या पढ़ो। तो सिंपल सी बात है, मैं हर वीडियो में बताते आया हूं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ही अभी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने 6 महीने पहले से बताना शुरू कर दिया था कि अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने लग जाओ, क्योंकि लास्ट में वही हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट्स ही अब हेल्प करेगा, एनसीईआरटी नहीं। कोई लेक्चर, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं, तुम्हारे मेन नोट्स कोई हेल्प नहीं करेगा। इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। इसलिए सिंपल सा बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स चाहे अपने जुगाड़ करो चाहे दूसरे का जुगाड़ करो, कहीं से भी लाओ। शॉर्ट नोट्स माइंड मैप का पड़ा हुआ है, पीडब्ल्यू का, उसको यूज कर लो, चाहे तुम कहीं भी किसी सोर्स से लाओ, वो लाओ और तुम उससे रिवाइज करो, ठीक है। अगर उससे रिवीजन करते हो तुम्हारे मेन पॉइंट्स कवर होंगे, तुम्हारे पीवाईक्यूज भी उसी में होते हैं, कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। मैं अपने शॉर्ट नोट से करता था, तुम बोलना मैं टेलीग्राम पे अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 10 मिनट में, 15 मिनट में एक चैप्टर आउट हो जाता था। तुम उससे भी जल्दी कर लोगे, मुझे इतना बिलीव है। मैं लेट करता था, मुझे ऐसा लगता है, तुम लोग उससे जल्दी कर लोगे, ठीक है। मैंने ऐसे रिव्यूज देखे हैं अपने शॉर्ट नोट्स पे। तो
टाइम की बहुत बचत होगी। अभी तुम्हारे हिसाब से ये एम होना चाहिए कि हर दिन एक सब्जेक्ट एटलीस्ट रिवाइज करो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज करो ताकि 3 दिन में कंप्लीट हो। अभी के लिए अगर तुम्हारी आदत नहीं है तो पहले वीक में एक बार पूरा सिलेबस, दूसरे वीक में दूसरी बार पूरा सिलेबस, तीसरे वीक में 2 बार तुम्हारा सिलेबस होना चाहिए, चौथे वीक में 2 बार सिलेबस होना चाहिए, ठीक है? और डीमोटिवेटेड मत होना, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारा रेस ये नहीं है कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, वो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब रेस है रैंक्स का, कि तुम्हारी रैंक क्या आती है। एक क्वेश्चन तुमने किया और हजारों रैंक ऊपर चली जाएगी, ठीक है? इसलिए अपनी रैंक को अब बेहतर बनाना, अपनी रैंक के हिसाब से ही कॉलेज मिलता है, इसलिए रैंक अच्छी करना, कॉलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। और मार्क्स देख के डीमोटिवेट मत होना, रिसोर्सेज अपने कंसाइज कर लो, छोटे मतलब इतने से रिसोर्सेज रहेंगे, एक कॉपी मेरे बेड पे रहती थी, उसी से पूरा चलता था। तो अपने रिसोर्सेज कंसाइज कर लो, उसी का यूज करो, इतना डेविएशन में मत जाओ, ठीक है? बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना टेलीग्राम होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।